हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रोहुल अमीन। आज 68th बीपीएससी जीएसपीटी के लिए करंट अफेयर्स पार्ट 1 देखेंगे। इस पार्ट के अंतर्गत 20 प्रश्न होंगे। इसी तरह से आगे भी पार्ट बाय पार्ट करंट अफेयर्स के वीडियो आते रहेंगे। हर पार्ट में 20 प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेके साथ बैठें और आप भी कोशिश करें क्वेश्चंस बनाने का। फिर मैं उत्तर बता ही दूंगा और इसके साथ ही अतिरिक्त जो भी चीज़ें बताऊंगा उसे आप लोग नोट कर लेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इससे पहले जो भी टेस्ट हुए हैं केवल पार्ट 1 के ही डिस्क्रिप्शन वीडियो डाला गया है। इसके बाद मैं अस्वस्थ रहने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ अभी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समय कम रहने के कारण कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके किसी तरह इसको कंप्लीट करें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सही से इसे कर लें और करंट का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ना छूटे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका में डुमसे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल में चर्चा में रहा? ऑप्शन ए पाइन द्वीप ग्लेशियर, ऑप्शन बी थ्वाइट्स ग्लेशियर, ऑप्शन सी जकोब्सन ग्लेशियर, ऑप्शन डी हेलहेम ग्लेशियर। और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सही उत्तर ऑप्शन बी है, थ्वाइट्स ग्लेशियर। अब ये कहाँ है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसे डुमसे ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसकी चर्चा में रहने का मुख्य कारण यह है कि ये कुछ वर्षों से तेजी से पिघल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ओसिरिस रेक्स क्या है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, बी अंतरिक्ष यान, सी कोविड-19 वैक्सीन, डी एंटी टैंक मिसाइल। और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सॉरी। चलिए कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष यान। अब ये अंतरिक्ष यान किनका है ये भी जान लीजिए। ओसिरिस रेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला क्षुद्रग्रह सैंपल रिटर्न मिशन है। सैंपल रिटर्न मिशन का उद्देश्य क्या है? ये वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्षुद्रग्रह से प्राचीन अनछुए नमूनों को इकट्ठा करके पृथ्वी पे लाना है वापस। उस पर फिर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। क्या था? अंतरिक्ष यान। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। भारत द्वारा निसार उपग्रह वर्ष 2023 में किस देश के साथ लॉन्च किया जाना है? किस देश के साथ लॉन्च किया जाना है 2023 में? किसको? निसार को। इसका ऑप्शन ए है यूएसए, बी रूस, सी जापान, डी इजराइल। चलिए कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए यूएसए। यूएसए। अब इसके बारे में कुछ बातें और जान लें कि निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। इसका उपयोग क्या है कि ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर के क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से
किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौता का नवीकरण भारत ने मई 2022 में किया? ऑप्शन ए जापान, बी सऊदी अरब, सी यूएई, डी अमेरिका और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? ऑप्शन ए अदनान आबिदी, ऑप्शन बी सना इरशाद मट्टू, ऑप्शन सी अमित दवे, ऑप्शन डी दानिश सिद्दीकी। चलिए, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बनाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। इसका सही विकल्प सही है, तो इसका मतलब अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी, चारों को मिला है क्या? पुलित्जर पुरस्कार। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश को 2022-24 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, बी फिलीपींस, सी जापान, डी भारत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत। अब इसका क्या है, कुछ चीजें और जान लें। सॉरी, 7 मई 2022 को मनीला में संपन्न एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ और जनरल असेंबली की बैठक हुई। कब? 7 मई 2022 में मनीला में हुई। कहाँ हुई? मनीला में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल असेंबली की बैठक, और जिसमें भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया। किसका अध्यक्ष? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2022 में भारत को कितने पायदान पर रखा गया है? कितने पायदान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 99, 99, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 107। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 107। तो 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पे भारत है। पिछले बार से भी स्थिति खराब है। 2021 में 101वां स्थान था, 101 स्थान था 116 देशों की सूची में, और 2020 में 94वें स्थान पे था। 2020 में 94, 2021 में 101 और 2022 में 121 देशों की सूची में 107 स्थान पे है। तो स्थिति तो दयनीय है, और कहा जाता है कि भारत की रैंकिंग साउथ एशिया के देशों में केवल अफगानिस्तान से बेहतर है, केवल अफगानिस्तान से। सोचनीय विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। नीति आयोग का उपाध्यक्ष निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुमन बेरी, बी अमिताभ कांत, सी मनिक साहा, डी परमेश्वरन अय्यर। कौन है? बनाइए, कोशिश कीजिए। सॉरी,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुमन बेरी। इसके बारे में कुछ और जाने। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष तो नियुक्त किए गए हैं, और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। परमेश्वरन अय्यर सीईओ है नीति आयोग के, और 1950 के दशक में स्थापित किए गए योजना आयोग का ही नया स्वरूप ये नीति आयोग है। इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और ये जो है मनिक साहा, एक नाम आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, ये मनिक साहा कौन है? मनिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 14 नवंबर, बी 26 दिसंबर, सी 9 जनवरी, डी 14 जनवरी, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए बनाइए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और यह घोषणा कब हुई है? जैसे 9 जनवरी 2022 को प्रकाश वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि अब यहाँ होता है कि आखिर क्या खास चीज है इसमें, इस 26 दिसंबर को क्या खास है जो बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है? क्योंकि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 1705 ईस्वी में मुगल प्रशासन ने दीवार में चिनवा दिया था। इसीलिए 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल में जारी हेनले एवं पार्टनर रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश छोड़ने वाले सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी ताइवान, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसको बनाइए। तो बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे, मुझे जैसा लग रहा है। चलिए बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस। अब हेनले एवं पार्टनर रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश छोड़ने वाले सर्वाधिक अरबपति रूस का है, और इसके बाद क्रमशः चीन का है, फिर भारत का है। भारत तीसरे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए केवी सुब्रमण्यम, बी वी अनंत नागेश्वरन, सी केवी कामत, डी उर्जित पटेल, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए बनाने का इसको। ठीक है, हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वी अनंत नागेश्वरन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय बजट 2022-23 में कतिपय नदी जोड़ों परियोजना का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए दमनगंगा पिंजाल, ऑप्शन बी पार तापी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन डी कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृष्णा एवं कावेरी। इसमें देखिए
कि केंद्रीय बजट 2022-23 में जो उल्लिखित नदी जोड़ो परियोजना है वो नोट कर लें आप, कोई भी पूछा जा सकता है। दमन गंगा पिंजाल और पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा और कृष्णा पेन्नार, और अंत में है पेन्नार से कावेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया किसे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ऑप्शन बी प्रोफेसर विनोद शर्मा, ऑप्शन सी कुमार मूलन सिंह, ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए बोलिए कौन सा, कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर विनोद शर्मा। ये वर्ष 2022 में व्यक्तिगत संवर्ग में प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है, इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। 2021 में किससे किया गया था? ऑप्शन में जो है ये ए में राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, इसे 2021 में ही सम्मानित किया जा चुका था और 2022 में इनको प्रोफेसर विनोद शर्मा को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस गोवर्धन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए रायपुर, बी बीकानेर, सी इंदौर, डी अहमदाबाद, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। तो इसका सही है सी इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2022 को इंदौर में 550 मेगावाट का गोवर्धन पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। कब? 19 फरवरी 2022 इंदौर में 550 मेगावाट गोवर्धन पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हाँ, एक और चीज इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि एक नाम आता है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछे क्योंकि मेरी दृष्टि में इम्पोर्टेंट है। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान नोट कर लें। ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी है। आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 एकमात्र खिलाड़ी भारत का। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अमृत सरोवर योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 2022, ऑप्शन बी 12 मार्च 2022, ऑप्शन सी 21 जून 2022, और ऑप्शन डी 22 मार्च 2022, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल 2022। इसके कुछ मुख्य बातें भी जान लें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर योजना शुरू किया। कब? 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर योजना। अब इस योजना में होगा क्या कि इस योजना में 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 75, 15 अगस्त 2023 तक। और इसका नोडल एजेंसी कौन होगा? तो इसका नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जिसे देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार और ई ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा? चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से एड्स बीमारी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2025, बी ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2032, ऑप्शन डी 2035 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कौन सा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सॉरी, चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। अब इसके बारे में कुछ और जाने तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटेटिवनेस द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया रिपोर्ट में बढ़ती समानताओं को कम करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाने का सुझाव दिया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है। सॉरी, इस योजना के तहत शहरी लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत शहरी लोगों को, इसमें ग्रामीण लोग शामिल नहीं है, शहरी लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। क्वेश्चन 19 नेक्स्ट 21-22 के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया गया? ऑप्शन ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, बी विनिर्माण, सी सड़क निर्माण, डी विद्युत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। सॉरी, चलिए बोलिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एवं हार्डवेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं अंतिम क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा? 2021 में कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र रहा? ए में रूस, बी में इजराइल, सी में फ्रांस, डी में अमेरिका और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी अमेरिका। तो आज के पार्ट 1 सेशन समाप्त हुआ। इसमें 20 क्वेश्चन थे। इसे आप लोग ठीक से बना लेंगे और बहुत जल्द करेंट का पार्ट 2 आप लोगों के सामने लाऊंगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग सॉरी, अभी समय कम रहने के कारण रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें और साथ में करेंट्स को भी लें
सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहें और बाकी सारे छूट जाए। नहीं, सबको कवर करने की कोशिश करें, टाइम को बांट लें, टाइम के अनुसार अपना मैनेज करें और सारे सब्जेक्ट कवर हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू।